अनुज की बातों ने अनुपमा का बढ़ाया हौसला, फिर से हुआ अनुपमा को अनुज पे मान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जब बच्चों की बात आती है तो अनुज का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी हद तक पूरा ही कह लूंगी मैं कि अनुज और अनुपमा का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। वो बच्चों को बच्चों के तरीके से ही देखते हैं, अपना पराया ऐसा नहीं सोचते हैं। आज जब बा ने ये बात कही कि अपना खून अपना ही होता है, उसकी खुशी अलग ही होती है, वहां पे अनुज ने बा को टोका। मगर बा तो बा है, वो कहां रुकती है। मगर ये डायलॉग बोलने के बाद अनुज की बात सुन के अनुपमा को कितना हौसला हुआ होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज ने जब ये बात कही कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और जब हम किसी को बड़ा दिल करके बच्चे को अपनाते हैं तो उसमें अपना पराया क्या। मगर जो बा की सोच है वो बहुत सारे लोगों की सोच है। कई बार हमने देखा है कि बच्चा अनाथालय में वो अडॉप्ट करने जाते हैं लोग। काफी सारे एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में ही है। जब बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं उसके बाद उनका अपना भी बच्चा पैदा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइंड से रिलेटेड चीजें हैं। तो बाद में जो अडॉप्टेड बच्चा होता है, काफी सारे घरों में उसकी दुर्गति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अपना खून सामने आ जाता है। इसलिए बा की बात जो है वो समाज के लेवल पे है कि अपना खून अपना होता है। मगर अनुज की बात जो है इन सब से हटके है। अनुज ने छोटी को अपनाया, तो छोटी को अपनाने के पीछे अनुज ने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी, मगर बा को वही बात हजम नहीं हुई कि जो छोटी अनुज के लिए बात वो समझ भी नहीं सकती। इतने सब इंसिडेंट के बाद भी नहीं समझ सकते कि अनुज ने छोटी के लिए क्या क्या कुछ छोड़ दिया। यहां तक कि एक टाइम पे अनुपमा को भी भूल गया। हम सबको गलत लगा, मगर वही था जो देखा हमने। तो यहां पे बात यह है दोस्तों कि अनुपमा का हौसला कैसे बढ़ा। अनुपमा ऑलरेडी ऐसे एक फेज से निकल के आई है जहां पे एक ऐसे बच्चे की आने वाले भविष्य में बात होने वाली है जिस बच्चे की कोई गलती नहीं है। गलती है तो काव्या की। काव्या ने एक नाजायज रिश्ता रखा जिसमें से ये बच्चा है। अनुपमा को ना तो इस समय काव्या दिख रही है, ना ही वनराज दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो वो बच्चा दिख रहा है। और वही बात कह दी अनुज ने कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ऐसा ही कुछ कहा। तो अब अनुपमा के लिए इस बच्चे के लिए फाइट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अनुज और अनुपमा एक ही थॉट प्रोसेस से निकल रहे हैं। वनराज के लिए, बा के लिए, ऐसे कई लोगों के लिए ये बातें कहना बड़ा ही इजी है। कह देना कि बच्चा अपना ही होना चाहिए। मैं क्यों इस बच्चे को अपना नाम दूं, ये मेरा बच्चा थोड़ी है। मेरा बच्चा तेरा बच्चा, मगर इसमें बच्चा कहां है। इसमें तो इंसान की ईगो है, बच्चा तो इसमें है ही नहीं। मगर अनुज और अनुपमा के लिए बच्चा है। बच्चा एक जान है जो बड़ा होके ऐसा ही समाज बनाएगा। अगर वो ऐसे समाज में से यही सीख के निकलेगा, उनका थॉट प्रोसेस यहां पे जाता है। इसीलिए जब बरखा अपनी बात कहेगी तो अनुपमा को अपनी बात कहने के लिए ये अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा पति अनुज वो भी मेरी तरह सोचता है, इसलिए वो बिंदास अपनी बात कहेगी और अंकुश के बच्चे को उसी घर में रहने की इजाजत दिलवाएगी और देगी। तो मुझे तो ये लगता है दोस्तों, क्योंकि अनुज अनुपमा के लिए क्या है और अनुपमा अनुज के लिए क्या है, इन दोनों को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बातों बातों में ही चीजों को समझ जाते हैं, और वही अनुपमा ने समझ लिया है। इसलिए उसको मन ही मन में अनुज पे प्यार भी आया और उस पे मान भी आया। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.